वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन लंग एनाटॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड डिसीजेस, फंक्शन, है ना, सारी चीजों को हम एक तरीके से समझेंगे। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपको ये सबसे जहां से लंग्स की शुरुआत होती है, यानी साउंड प्रोडक्शन बॉक्स जिसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, ये लैरिंग्स होता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे, ठीक है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्टिलेज होता है, इस बात को याद रखेंगे। ऊपर साइड अपर लोब होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, ऊपर साइड अपर लोब होता है और नीचे साइड लोअर लोब होता है। देखिए यहाँ पे पोजीशन है इसकी, और यहाँ पे भी होती है, साइड भी होती है, तो इसे याद रखेंगे। जहां से ये ब्रोंकियोला डिवाइड होते हैं जिसे ट्रैकियल कील बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ट्रैकियल कील बोला जाता है, ये बात याद रखेंगे कि ट्रैकियल कील होता है। उसके बाद ये जो होता है स्ट्रक्चर, इसे ब्रोंकियोला बोलते हैं, ये ब्रोंकियोला होता है। ठीक, ब्रोंकियोला से बहुत सारी आर्टरीज कनेक्ट होती हैं, इसे आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से मेन ब्रोंकाई का जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसी पे एक ऑब्लिक्यूट स्लिट्स होती है, एक ऑब्लिक्यूट स्लिट्स होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके एवरेज शेयर है। ठीक है, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं यहाँ, जैसे कि मैंने बताया ऑब्लिक्यूट स्लिट होती है, इस बात को याद रखेंगे। हॉरिजेंटल स्लॉट्स होते हैं, इसे हॉरिजेंटल स्लॉट्स बोलते हैं। और ये जो होते हैं कनेक्टेड इंटरमीडिएट ब्रोंकस होते हैं। ठीक है, ये वेना होता है और ये अपर लोब होता है, और ये ट्रैकिया होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन लंग एनाटॉमी का। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आपको देखो रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम सही से बात करें तो देखिए क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, इसको देख लेते। देखिए आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये से ट्रैकिया बोलते हैं, तो ये ट्रैकिया हो गया। ठीक है, इसे ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए, ये देखो ट्रैकिया हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा, ये लंग्स है, ये लंग्स हो गया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे कवरिंग होती है, केस के अंदर होता है वो हार्ट होता है, ये डायफ्राम होता है, ये ब्लड वेसल होती है। अब देखो थोड़ा सा माउथ और हेड पार्ट को देख लेते हैं। देखिए माउथ में सबसे जो नेजल, नाक के पास नेजल कैविटी होता है, ये देखो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, बाहर साइड होता है। ठीक है, और ये ट्रैकिया होता है, जैसे कि मैंने बताया। अब देखो इसका इंटरनल सेक्शन क्या होता है, देखिए इसमें छोटे छोटे से ब्रेंक्यूल्स होते हैं, ये ब्रेंक्यूल्स होते हैं, और ये एल्विलाई होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए और डिस्कस करते हैं फंक्शन। तो लंग्स के फंक्शन क्या होते हैं, इसको देखो समझने की कोशिश करते हैं कि लंग्स के फंक्शन क्या होते हैं। अ, चलिए देखते हैं। It takes O2 from the surrounding and transfer it to the bloodstream। देखिए होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो O2 को ये लेगा, ठीक है, O2 को एनवायरमेंट से लेगा और ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देता है, और ये क्या करता है, CO2 को रिमूव कर देता है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू ये रिमूव आउट हो जाते हैं, मतलब होता है ब्लड में ही है। ठीक है, थ्रू द लंग्स इंडिविजुअल टेक 6 मिलियन ब्रीथ पर ईयर। देखिए होता क्या है कि साल में पर ईयर 6 मिलियन ब्रीथ होती है, तो इस बात को याद रखेंगे। वैसे तो 12 to 16 होता है ना, एक मिनट में। मसल्स इज लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द लंग्स। बहुत सारी मसल्स देखिए यहाँ पे लाइनिंग्स आपको दिख भी रही होंगी, ये देखिए है ना, लाइनिंग्स मसल्स में होती, लंग्स में होती हैं, विच एक्ट द बैरियर, एक बैरियर के तरीके काम करती है, जैसे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसमें एंटर ना कर सके। तो ये एक बैरियर के तरीके काम करती है जो प्रिवेंट करती है फॉरेन पार्टिकल्स को, ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब होता क्या है, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन। देखिए जो रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन होते हैं ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन होते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट होंगे जो आपको पढ़े होंगे, लेकिन आज इसे डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं चीजों को समझने की। नॉस्ट्रल्स, देखिए नॉस्ट्रल्स क्या होता है, वे फॉर एयर टू एंटर द बॉडी, नॉस्ट्रल के थ्रू एयर एंटर करती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फेरेंस देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो एयर होता है वो क्या होता है, चैनल्स द एयर डाउन द एयरवेज। ठीक है, ये फेरेंस के थ्रू ही, मतलब जो एयर होती है वो थ्रू आउट जाती है। फिर प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करता है, हेल्प्स कीप द लंग्स फ्लेक्सिबल। अच्छा, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करेगा, लंग्स को फ्लेक्सिबल करता है। फिर है
राइट प्राइमरी ब्रोंकस ये क्या करता है, एयर को अलाउ करता है राइट लंग में। रिफ्स क्या करता है, रिफ्स को देखिए, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है, रिप्स को मूव करेगा ब्रीथिंग के दौरान। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम करता है लंग्स के पंपिंग में हेल्प करता है, उसके कॉन्ट्रेक्शन में रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। नेजल कैविटी क्या करती है, प्यूरिफाई ह्यूमिडिफाई द एयर, एयर को प्यूरिफाई करेगी, ह्यूमिड उससे हटाएगी, ठीक है। ओरल कैविटी क्या करता है, एयर और फूड को एंटर करने में हेल्प करता है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, फूड फूड को एंट्री, ठीक है, एपिग्लॉटिस से फूड एंटर होता है। लेरिंस क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन बॉक्स या स्पीच प्रोडक्शन बॉक्स होता है, ठीक है। यहीं से जो हम लोग जितना कुछ भी बोलते हैं लेरिंस के थ्रू ही बोलते ही हेल्प करता है। ट्रैकिया जो होता है, चैनल द एयर अलाउ द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियाई, एक ट्रैकिया चैनल है जहां से एयर अलाउड होती है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस क्या था, इसमें जो एयर होगी वो अलाउ होगी लेफ्ट लंग में, जैसा कि राइट प्राइमरी ब्रोंकस में होता था, सेम वैसे ही। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, एयर इसमें एल्विलाई में ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जाती है। एल्विलाई क्या होते हैं, ये जो होता है साइट ऑफ O2 एंड CO2 एक्सचेंज। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं, ये जो है एल्विलाई वाला जो पार्ट है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे, हाँ, इसको मेंशन कर दिया है कि एल्विलाई जो होता है साइट फॉर O2 एंड CO2 एक्सचेंज होता है, ये पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए। देखिए होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से ना, ताकि हेल्प भी हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए, अब ह्यूमन लंग्स को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने स्लाइड को रखा है, इसको देखते हैं। ये क्या कर रहा है, द लंग्स आर द वाइटल रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। तो एक वाइटल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको आप लोग, मैं इधर देखिए इसको मेंशन इधर से कर दे रही, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि लंग्स कैसा ऑर्गन होता है, तो आप याद रखना लंग्स जो होता है वो वाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है गैसेस एक्सचेंजेस का होता है, यानी O2 जो होगी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब सब जगह ट्रांसफर होगी डिफरेंट बॉडी पार्ट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या होगा, वो मतलब रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, तो इसको आपको याद रखना है। और जो लंग्स होता है वो रिफ्स केस के थ्रू ना, ये रिफ्स केस के थ्रू ये बेसिकली प्रोटेक्शन इसको मिलती है, ठीक है। और ये सेपरेटेड होता है हार्ट से, मेडियास्टिनम से, तो ये बात याद रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसने मैंने पूरी सेक्शन को ही आपको बता दिया, मेंशन कर दिया। राइट लंग क्या होता है, डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। तो तीन लोब में डिवाइड होता है, सुपीरियर में, मिडल में, इंफीरियर में, और लार्जर होता है लेफ्ट लंग से। तो ये बात याद रखना, लेफ्ट लंग इसलिए भी छोटा होता है क्योंकि बेसिकली वहां पे हार्ट लोकेटेड होता है, जिसकी वजह से मतलब थोड़ी सी जगह तो वो मतलब लेगा ही ना, तो इसलिए वो छोटा होता है, और उसमें इसलिए दो लोब्स होते हैं, ठीक है, जिसे कि हम लोग सुपीरियर इंफीरियर कहते हैं। और देखिए जैसे कि इसमें लिखा भी है, जो मैंने बताया कि स्मॉलर ड्यू टू स्पेस फॉर द हार्ट कार्डियक नॉच, तो इस बात को याद रखेंगे। फिर है ब्रोंकियोल एंड ब्रोंकियोल्स, ये क्या करते हैं, एयर को कैरी करते हैं ट्रैकिया से लंग्स में, तो इस बात को याद रखेंगे। एल्विलाई क्या करते हैं, ये एक तरीके से बहुत ही माइन्यूट टाइनी एयर सैक्स होते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंजमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ठीक है, लिया जाएगा और रिमूव किया जाएगा, और ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब किया जाएगा। देन प्लूरा जो होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है कवरिंग द लंग्स। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मैं इसको भी थोड़ा मेंशन कर दूं, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो इम्पोर्टेंट होती, तो इसलिए हमें इस चीजों को ध्यान देना पड़ता है ना, कि कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। ले नहीं रहा है ये, क्यों नहीं ले रहा भाई, ये ले।
चलिए ठीक है। प्लूरा जो होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। प्लूरा जो होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इस बात को याद रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है और कवरिंग होती है, ठीक है, ये लंग्स की, इस बात को याद रखेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ लंग्स में देखिए क्या होता है, रिस्पायरेशन। तो पहले तो ये रिस्पायरेशन यानी ब्रीदिंग, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस होता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा मतलब इसको मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। ऑक्सीजन एंटर द ब्लड, ऑक्सीजन एंटर करेगा ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड एजिड, कार्बन डाई बाहर निकलेगा। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच, ब्लड पीएच का रेगुलेशन करेगा बाय कंट्रोलिंग द CO2 लेवल, CO2 लेवल को कंट्रोल करेगा। फिल्ट्रेशन में क्या करता है, ट्रैप द डस्ट, डस्ट पार्टिकल, माइक्रोस, पॉल्यूटेंट, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स को प्रिवेंट करेगा। साउंड प्रोडक्शन असिस्ट इन स्पीच कंट्रोलिंग द एयर फ्लो। साउंड प्रोडक्शन में भाई देखिए, जैसे साउंड प्रोडक्शन जो होता है, बॉक्स होता है, वो लैरिंग्स होता है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एप्स में साइलेंस होता है, वैसे ही ह्यूमन में लैरिंग्स होता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। एयर पास अवे देखिए कैसे होगा, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं यहाँ पे कर दूं थोड़ा सा मेंशन। देखिए होता क्या है, ये पहले नोज में, नोज से माउथ में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्वेलाई में, ये होता है पास एयर का। कैसे कैसे थ्रू आउट पास होती है, पहले नोज में, माउथ में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्वेलाई में। ईच एल्वुलाई इज सराउंडेड बाय द कैपिलरी। एल्वुलाई जो होती है कैपिलरीज उसके चारों तरफ होती हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में, CO2 डिफ्यूज आउट और CO2 बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। अच्छा डिसीजेस क्या होती हैं, तो देखो डिसीजेस जो इसकी होती है ना, मैं बता दूं, वैसे तो आप लोगों ने अस्थमा वगैरह सुना होगा, लेकिन और भी चीजें होती है। ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है, निमोनिया होगा, COPD यानी ट्यूबरकुलोसिस होगा। और मेजर रिस्क फैक्टर जो उसके होते हैं, स्मोकिंग हो गया, एनवायरमेंट हैजार्ड से होते, पॉल्यूशन, डस्ट, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, मतलब ये सारी चीजें होती है, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि काफी सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट होती है, उनको हमें समझना भी चाहिए। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन, एक और स्लाइड मैंने ली है थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए। देखिए होता क्या, एक्सचेंजेस ऑफ O2 फ्रॉम एयर विथ CO2 फ्रॉम सेल्स, इस बात को याद रखेंगे। इसी प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं, काफी अच्छे से दिया हुआ। एनाटॉमी क्या होती है देखिए, मैंने बताया जैसा कि पहले नॉस्ट्रल्स में, फिर नेजल चैम्बर में, फिर फेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रेंकियोल्स में, एल्विलाई में, ये इसका फ्लो होता है, ठीक है। अब आगे आते द लंग्स एंड डायफ्राम। इट इज अ थोरेसिक चैम्बर कवर्ड बाय द डबल प्लूरा। देखिए फिर से पॉइंट आ गया, तो देखिए इसलिए मैं कहती हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है ना, इस चीजों को याद रखना चाहिए। जो प्लूरा होती है डबल एयर मेम्ब्रेन होती है, कवर्ड बाय लंग्स के चारों तरफ कवर्ड होती है, इस बात को याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म में देखिए डिफरेंस भी दिया, कितने अच्छे से स्लाइड बनाई गई है। इसको देखिए, इंस्पायरेशन एक एक्टिव मूवमेंट, एक्सपायरेशन एक पैसिव मूवमेंट है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैटेंट होगा, ठीक है, और एक्सपायरेशन में डायफ्राम मसल रिलैक्स रहेंगे। इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, रिस्ट अप आउट रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक, एक्सपायरेशन में। अच्छा इंस्पायरेशन में वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। एक्सपायरेशन में एयर रसेस आउट होगी और इंस्पायरेशन में एयर रसेस इन होगी, इस बात को याद रखेंगे। फिर आता है एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस, कैसे कैसे होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। इस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्राइमरी साइट इसकी एल्विलाई होती है। फैक्टर क्या होते हैं, थिन मेम्ब्रेन, सोलिबिलिटी, CO2 O2 पार्शियल प्रेशर के थ्रू ये जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखिए, O2 इसमें 90% RBC के थ्रू, ऑक्सीमोग्लोबिन 3% प्लाज्मा के थ्रू इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 70% एज अ बाइकार्बोनेट, SCO3 माइनस एंड 20 to 25% RBC से, 7% प्लाज्मा से CO2 आता है, ठीक है, रिमूव आउट होगा। रेगुलेशन जो होता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है, मेड्यूलर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब इसके थ्रू होगा, पूंछ और निमोटोटॉक्सिक सेंटर के थ्रू होगा। तो ये भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कैसे बताऊं कि एक एक स्लाइड, एक एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि हर एक चीज ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिसीज क्या होगा, विजनिंग हो गई, एपिज्मा हो गया, एल्विलर वॉल डैमेज हो गया ना, ये सारी चीजें हो गई, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए
अब होता क्या देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे क्रोनिक कोनिडायसिया होगा, है ना, कफ स्पैटम हो जा सकता है, वीजनिंग हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, अगर लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, है ना, वेट लॉस, ये सारी चीजें, है ना, इसके थ्रू लंग्स अगर प्रॉपर नहीं काम करेगा तो ये सब चीजें हो सकती है। फिर लंग्स डिसीजेस में क्या आएगा, देखिए सबसे पहले अस्थमा आता है। अस्थमा क्या होता है, जहाँ पर ब्रोंकाई लंग्स जो होता है लंग्स का, वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। क्या होगा कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ठीक है, एक तरीके की वैरायटी होती है सीओपीडी की, जहां पर इस मतलब स्मोकिंग के थ्रू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस स्मोकिंग के थ्रू होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर अगर कंटिन्यूअस अगर स्मोकिंग करते रहे तो कफ, है ना, हो सकता है, ठीक है, और डिफिकल्टी होगी इनहेलेशन में, तो इस बात को याद रखेंगे। निमोनिया क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा ये होता है, जहां पर लंग्स इफेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, इट इज अ वैरायटी ऑफ इंटेस्टाइनल लंग डिसीज। भाई ये इंटेस्टाइनल लंग डिसीज, है ना, की वैरायटी होती है, जहां पर ब्रीथ की जो रेट होती है वो काफी शॉर्ट हो जाती है, ब्रीथ की जो रेट होती है काफी शॉर्ट हो जाती है, एंड ड्यू टू बी अ डैमेज ऑफ एल्वियुलर सैक। इसे इन एल्वियुलर सैक्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, डैमेज हो जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप मुझसे ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो अन्य स्टूडेंट तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।